ईरान के समंदर में बारूद की गंध फैली है। अमेरिका की इंटेलिजेंस टीमें वॉशिंगटन के बंद कमरों में पसीने बहा रही हैं और चीन के सैटेलाइट्स की नजरें 24 घंटे हिंद महासागर पर घड़ी हैं। रूस इस पूरे खेल को बड़ी गहराई से देख रहा है क्योंकि उसे पता है कि बाजी अब किसी और के हाथ में है। जब पूरी दुनिया ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी इस जबरदस्त जंग के नतीजों का अंदाजा लगा रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने समंदर की लहरों पर अपनी वह ताकत उतार दी जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। भारत के 3 सबसे खतरनाक और विशालकाय जंगी जहाज, जो पूरी तरह से दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस हैं, अब उस मोर्चे पर तैनात हो चुके हैं जहां से दुनिया का भविष्य तय होने वाला है। क्या यह महज एक रूटीन ड्रिल है या भारत ने सीधे सीधे दुनिया के चौधरी बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं? क्या भारत अब किसी के इशारे का इंतजार नहीं करेगा? ईरान के तटों के पास जिस तरह की हलचल आज यानी 2026 के इस दौर में दिख रही है, वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है, लेकिन भारत ने अपना ही एक तीसरा और सबसे पावरफुल मोर्चा खोल दिया है। यह 3 वॉरशिप्स सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि यह भारत की वो दहाड़ हैं जिसे सुनकर दुश्मनों के रडार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रफ्तार को आज तक कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया है, वह अब समंदर के सीने पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रही है। आखिर क्यों भारत ने ईरान जंग के बीच अपनी नेवी को इतनी आक्रामक मुद्रा में खड़ा कर दिया है? क्या भारत अब समंदर का नया सुल्तान बनने की तैयारी पूरी कर चुका है? इस तैनाती के पीछे का जो असली सच है वह इतना गहरा है कि जिसे सुनकर अमेरिका भी अब भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। समंदर में भारत की इस ताकत को समझने के लिए आपको आज के बिगड़ते वैश्विक हालातों पर नजर डालनी होगी। ईरान के आसपास जो तनाव है उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और व्यापारिक जहाज डर के मारे अपना रास्ता बदल रहे हैं। ऐसे में चीन ने सोचा था कि वह अपनी चालाकी से इस मौके का फायदा उठा लेगा और हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। लेकिन भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने ऐसी चाल चली कि चीन का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। भारतीय नौसेना ने अपने 3 सबसे आधुनिक विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर्स को सीधे उन पॉइंट्स पर खड़ा कर दिया है जहां से चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इन जहाजों पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइलें सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह वो वारंट है जिसका कोई तोड़ फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं है। अब जरा इस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को समझिए जिसने दुनिया को सन्य कर दिया है। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना तेजी से चलती है। सरल भाषा में कहें तो जब तक दुश्मन का रडार यह समझ पाएगा कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है, तब तक ब्रह्मोस अपना काम तमाम कर चुकी होगी। 2026 का यह नया वर्जन और भी ज्यादा घातक है। इसकी रेंज अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और इसकी सटीकता ऐसी है कि यह मीलों दूर खड़े एक छोटे से निशाने को भी पूरी तरह तबाह कर सकती है। जब भारत के 3 वॉरशिप्स एक साथ इन मिसाइलों के साथ समंदर में गश्त लगाते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने समंदर के एक बहुत बड़े हिस्से को नो-गो जोन बना दिया है। यानी बिना भारत की मर्जी के वहां अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चीन के लिए यह सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। चीन हमेशा से ही हिंद महासागर को अपना दूसरा घर समझता आया है, लेकिन भारत की इस ताजा तैनाती ने बीजिंग के होश वक्ता कर दिए हैं। चीनी नौसेना के जहाज अब भारत के इन 3 शिकारियों के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वजह साफ है, ब्रह्मोस की मारक क्षमता। अगर समंदर में किसी भी तरह की गुस्ताखी हुई तो भारत की एक ही मिसाइल चीन के करोड़ों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की गहराई में दफन करने के लिए काफी है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके कोस्टल डिफेंस सिस्टम में इतनी जान ही नहीं है कि वह ब्रह्मोस की रफ्तार का सामना कर सकें। इस्लामाबाद में इस वक्त केवल इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत के यह 3 जंगी जहाज कहीं उनके लिए कयामत का पैगाम तो लेकर नहीं आए हैं, लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे भारत की सालों की कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की वह जिद है जो आज 2026 में पूरी दुनिया को नजर आ रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना को जिस तरह से आधुनिक बनाया है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हमारे पास ऐसे जहाज है जो दुश्मन की नजरों से बच सकते हैं, जिन्हें स्टील टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह जहाज रडार पर दिखाई नहीं देते, लेकिन जब यह अपनी मिसाइलें दागते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत की ताकत क्या है। ईरान के इस युद्ध वाले माहौल में भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हम अब केवल तमाशबीन बनकर नहीं बैठेंगे। हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं और जरूरत पड़ी तो हम अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस जहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। भारत की इस आक्रामक डिप्लोमेसी ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले अमेरिका खुद को समंदर का इकलौता राजा मानता था, लेकिन भारत की इस आत्मनिर्भरता और ब्रह्मोस जैसे घातक हथियारों की तैनाती ने समीकरण बदल दिए हैं। अब अमेरिका को भी पता है कि अगर हिंद महासागर में शांति बनाए रखनी है तो उसे भारत की शर्तों को मानना ही होगा। यह 2026 का भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता। रूस ने भी भारत के इस कदम की सराहना की है, क्योंकि रूस को पता है कि भारत की मजबूती का मतलब है एशिया में शक्ति का संतुलन बना रहना। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन इतनी आसानी से हार मान लेगा? सस्पेंस तो यहीं से शुरू होता है। समंदर की लहरों के नीचे भी एक अलग युद्ध चल रहा है।
भारत के यह 3 वॉरशिप्स सिर्फ सतह पर ही नहीं बल्कि समंदर की गहराई में छिपे दुश्मनों का काल है। इनमें ऐसे सोनार और सेंसर लगे हैं जो दुश्मन की पनडुब्बी को मीलों दूर से पहचान लेते हैं। ब्रह्मोस का नेवल वर्जन इतना सटीक है कि यह चलते हुए जहाज से भी दागा जा सकता है और पानी के अंदर से भी। ईरान के पास जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, वहां इस तरह की तैनाती भारत को एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देती है। भारत ने अपने इन जहाजों को ऐसी जगह तैनात किया है जहां से हम न केवल अपनी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक रास्तों को भी सुरक्षित रख रहे हैं। इसे कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना। अब बात करते हैं उस खौफ की जो पाकिस्तान में पसरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ टीवी पर बैठकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत ने ब्रह्मोस तैनात करके नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन सच तो यह है कि उन्हें डर इस बात का है कि भारत की यह मिसाइलें उनके कराची पोर्ट से लेकर उनके हर कनी तक उस ठिकाने तक पहुंच सकती हैं जहां से वह भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारा इरादा किसी को डराना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह राष्ट्रवादी जोश और अपनी सेना पर भरोसा ही है जिसने आज भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। ईरान जंग के बीच भारत का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट इस बात से हैरान हैं कि भारत ने इतनी जल्दी अपने 3 सबसे आधुनिक जहाजों को कैसे तैयार कर लिया। इसके पीछे भारत के रक्षा वैज्ञानिकों की वो दिन रात की मेहनत है जिन्होंने ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे वर्सटाइल मिसाइल बना दिया है, चाहे जमीन हो, हवा हो या समंदर। ब्रह्मोस हर जगह से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। इस तैनाती ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत की लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल रेडीनेस आज 2026 में टॉप लेवल पर है। हम अपनी सेना को कहीं भी कभी भी और बहुत कम समय में तैनात करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है। जैसे जैसे ईरान और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिंद महासागर में भी हलचल बढ़ती जा रही है। चीन ने गुपचुप तरीके से अपनी कुछ पनडुब्बियां इस इलाके में भेजी थीं, संगीत, लेकिन भारतीय नौसेना के इन 3 जहाजों ने उन्हें पहले ही ट्रैक कर लिया। रिपोर्ट बताती है कि जैसे ही चीनी पनडुब्बियों को पता चला कि उनके ऊपर भारतीय ब्रह्मोस वॉरशिप्स मंडरा रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। यह भारत की वह साइलेंट पावर है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चीन जैसा देश भारत के जहाजों के नाम से कांपने लगेगा? इस पूरे ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वदेशी तकनीक। यह 3 जंगी जहाज और इन पर तैनात मिसाइलें भारत की मेक इन इंडिया मुहिम की सबसे बड़ी जीत है। आज हम हथियारों के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाते, बल्कि दुनिया हमारे हथियारों को खरीदने के लिए कतार में खड़ी है। फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक हर देश आज ब्रह्मोस चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यही वह चाबी है जो चीन के आक्रामक रवैया को ताला लगा सकती है। 2026 के इस दौर में भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में भी झंडे गाड़ दिए हैं। जब हमारे यह जहाज समंदर में उतरते हैं तो यह भारत के गौरव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर तैरते हैं। भारत की इस रणनीति को प्रोएक्टिव डिफेंस कहा जाता है। हम दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम ऐसी तैयारी रखते हैं कि दुश्मन हमले की हिम्मत ही ना कर सके। ब्रह्मोस की तैनाती ने एक तरह का डिटरेंस पैदा कर दिया है। दुश्मन को पता है कि अगर उसने भारत के किसी भी जहाज या हित को नुकसान पहुंचाया तो पलटवार इतना जोरदार होगा कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यह नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि ब्रह्मोस से देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत संगीत का यह स्टैंड पूरी तरह से पारदर्शी है। हमने दुनिया को बता दिया है कि हमारी प्राथमिकता शांति है, लेकिन अपनी शर्तों पर पाकिस्तान की हालत तो इस वक्त करेला और नीम चढ़ाव वाली हो गई है। एक तरफ उनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है और दूसरी तरफ भारत की यह बढ़ती सैन्य ताकत उन्हें रात भर सोने नहीं दे रही। पाकिस्तान के कोस्टल इलाकों में हाई अलर्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के ये 3 वॉरशिप्स उनके पूरे नेवल बेस को चंद मिनटों में राख में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन भारत का मकसद पाकिस्तान जैसे छोटे खिलाड़ियों पर वक्त बर्बाद करना नहीं है। भारत का निशाना बड़ा है। भारत खुद को वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में देख रहा है। हम उस लीग में शामिल हो चुके हैं जहां केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश हुआ करते थे। जरा कल्पना कीजिए, समंदर की नीली लहरों के बीच भारत का तिरंगा लहराते हुए यह 3 विशालकाय जहाज आगे बढ़ रहे हैं। हर जहाज पर तैनात सैकड़ों जवान, आधुनिक रडार सिस्टम और वो घातक मिसाइलें जो किसी भी वक्त आग उगलने को तैयार हैं। यह नजारा किसी भी राष्ट्रवादी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला है। यह ताकत हमें किसी ने खैरात में नहीं दी है, इसे हमने कमाया है। आज 2026 में भारत का रक्षा बजट और उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से हम पूरी दुनिया की नजरों में नजरें डालकर बात कर सकते हैं। लेकिन क्या ईरान की यह जंग और बढ़ने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत इन 3 जहाजों के बाद अपनी और भी बड़ी टुकड़ी वहां भेजेगा? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो भारत की 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। यानी यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत ने समंदर की बिसात पर अपनी चालें चल दी हैं और अब बारी दुनिया के बाकी देशों की है। चीन और पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिशें कर लें, भारत के यह 3 प्रहरी अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाले। इनकी तैनाती ने यह संदेश दे दिया है कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर ऐसे ही नहीं पड़ा है। यह भारत का इलाका है और यहां भारत की ही चलेगी। ब्रह्मोस की इस तैनाती का एक और बड़ा असर भारत के आर्थिक हितों पर पड़ेगा। भारत का ज्यादातर व्यापार समंदर के रास्ते होता है।
अगर ईरान के पास युद्ध की वजह से यह रास्ते बंद हो जाते तो भारत में महंगाई चरम पर पहुंच सकती थी। लेकिन भारत के इन 3 वॉरशिप्स ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत आने वाले हर जहाज को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत ने उन सभी देशों को भरोसा दिलाया है जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं कि वे निडर होकर अपना व्यापार जारी रखें। भारत की नौसेना उनकी ढाल बनकर खड़ी है। यह एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर की निशानी है। जैसे जैसे यह खबर दुनिया भर के मीडिया में फैल रही है, वैसे वैसे भारत के समर्थन में भी आवाजें उठने लगी हैं। कई छोटे देश जो चीन की दादागिरी से परेशान थे, आज भारत को अपना मसीहा मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब एक ऐसी शक्ति उभर चुकी है जो चीन के विस्तारवाद को रोक सकती है। भारत की यह ब्रह्मोस डिप्लोमेसी आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख देगी। यह सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, यह देश के स्वाभिमान और दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। हमने दिखा दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के भरोसे नहीं बैठे हैं। ईरान और तो सबसे पहले खतरा हमारे आर्थिक हितों को होगा, इसीलिए भारत ने अपने इन 3 शिकारियों को वहां खड़ा किया है। यह संदेश साफ है, हमारे व्यापार और हमारी संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। यह 2026 का भारत है जो अपनी तिजोरी की रक्षा करना भी जानता है और अपने दुश्मनों को सबक सिखाना भी। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा है क्योंकि उनके पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन ब्रह्मोस की सुपरसोनिक रफ्तार के सामने वो सिस्टम भी फेल हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिसे मैन्योरेबिलिटी कहते हैं। यह सीधी लकीर में नहीं चलती बल्कि सांप की तरह बल खाती हुई अपने निशाने की तरफ बढ़ती है। इसी वजह से दुनिया का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाता। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब अमेरिका के बीच तनाव चाहे जो भी मोड़ ले, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरे खेल में भारत एक किंग मेकर की भूमिका में आ चुका है। हमारी नौसेना की यह मुस्तैदी और ब्रह्मोस की यह गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। आने वाले दिनों में समंदर में कुछ और भी बड़ा होने वाला है, जिसके संकेत भारत ने दे दिए हैं। क्या भारत अपनी कोई नई मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, या फिर भारत ने समंदर के अंदर कोई ऐसा सीक्रेट बेस तैयार कर लिया है जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं है? सस्पेंस की परतें धीरे धीरे खुलेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि भारत ने समंदर की लहरों पर अपनी जीत की इबारत लिख दी है। चीन के राष्ट्रपति के दफ्तर में इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा होगा। पाकिस्तान के जनरल परेशान होंगे, लेकिन भारत का आम नागरिक आज चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके यह 3 जांबाज जहाज समंदर में उसकी हिफाजत के लिए तैनात हैं। भारत की यह ताकत, यह जोश और यह राष्ट्रवादी तेवर ही हमें एक महाशक्ति बनाएंगे। 2026 के इस साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब हमने दुनिया को अपनी असली औकात दिखाई थी। यह तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अब आपको बताते हैं कि यह 3 वॉरशिप्स कौन से हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। ये हैं भारत के विशाखापत्तनम क्लास के घातक विध्वंसक। इनमें से हर एक जहाज पर 16 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, यानी कुल मिलाकर 48 ब्रह्मोस मिसाइलें एक साथ समंदर में घूम रही हैं। यह इतनी ताकत है कि एक छोटा सा देश तो इन मिसाइलों के नाम से ही नक्शे से मिट सकता है। इन जहाजों की सबसे बड़ी खासियत इनका सेंसर टू शूटर लूप है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही जहाज का रडार किसी दुश्मन को पकड़ता है, पलक झपकते ही मिसाइल लॉन्च हो जाती है। इसमें इंसानी गलती की गुंजाइश न के बराबर है। चीन की नौसेना, जिसे प्लान कहा जाता है, वह संख्या में भले ही बड़ी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत के नए जहाजों के सामने कहीं नहीं टिकती। चीनी जहाजों में इस्तेमाल होने वाले रिवर्स इंजीनियर्ड इंजन अक्सर धोखा दे जाते हैं, जबकि भारत के यह जहाज स्वदेशी गैस टरबाइन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से लैस हैं। यह जहाज समंदर में 30 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से भाग सकते हैं, जो एक विशालकाय जहाज के लिए अविश्वसनीय है। जब यह रफ्तार और ब्रह्मोस की मारक क्षमता एक साथ मिलती है तो बनता है एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। ईरान के नजदीक भारत की यह मौजूदगी हमारे चाबहार पोर्ट की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। भारत ने इस पोर्ट पर करोड़ों रुपए निवेश किए हैं ताकि हम मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सकें। अगर ईरान के हालात बिगड़ते हैं, समझ आ गया है कि भारत के साथ उलझना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। अमेरिका की नौसेना भी भारत के इस कदम को बहुत ध्यान से देख रही है। अमेरिकी 5th फ्लीट, जो बहरीन में तैनात है, उसने भारतीय नौसेना के साथ कोऑर्डिनेशन की अपील की है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने भारत को एक बराबर के पार्टनर की तरह ट्रीट किया है। पहले वह हमें दबाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज उन्हें पता है कि बिना भारत के वह इस इलाके में शांति नहीं रख सकते। यह भारत की जीत है, हमारी कूटनीति की जीत है। हमने दिखा दिया है कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, बल्कि हम खुद नियम बनाने वाले देश बन चुके हैं। रूस और भारत की दोस्ती भी इस दौरान एक नए मुकाम पर पहुंची है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है और इसकी सफलता ने रूस को भी ग्लोबल डिफेंस मार्केट में मजबूत किया है। रूस ने भारत को इस तैनाती के लिए हर संभव इंटेलिजेंस सपोर्ट देने का वादा किया है। चीन इस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि रूस और भारत की यह नजदीकी उसके ग्रेटर चाइना वाले सपने में सबसे बड़ी बाधा है। भारत ने अपनी इस तैनाती से एक तीर से कई शिकार किए हैं। हमने अपनी सीमा सुरक्षित की, अपने व्यापार को बचाया और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। 2026 में भारत की नौसेना अब केवल तटों की रक्षा करने वाली ब्राउन वाटर नेवी नहीं रही, बल्कि हम अब एक ब्लू वाटर नेवी बन चुके हैं, जो 7 समंदर पार जाकर अपने झंडे गाड़ सकती है। इन 3 जहाजों की तैनाती तो बस एक शुरुआत है। आने वाले महीनों में भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAS विक्रांत और IAS विक्रमादित्य को भी इसी इलाके में भेज सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हिंद महासागर पूरी तरह से भारत के कब्जे में होगा।
चीन की स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स की नीति अब भारत के नेकलेस ऑन ऑफ डायमंड्स के सामने दम तोड़ रही है। इस पूरे मिशन में भारतीय नौसेना के जवानों का जज्बा भी देखने लायक है। मीलों दूर अपने घर से समंदर की लहरों के बीच यह जवान देश की हिफाजत कर रहे हैं। ब्रह्मोस को ऑपरेट करने वाले इन जवानों को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई है। इनका मनोबल इतना ऊंचा है कि यह किसी भी चुनौती से टकराने को तैयार हैं। जब यह जवान जहाज के डेक पर खड़े होकर तिरंगे को सलामी देते हैं तो पूरी दुनिया को समझ आ जाता है कि भारत की असली ताकत उसकी सेना का यही अटूट विश्वास है। ईरान के हालातों पर वापस आए तो वहां तनाव हर पल बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच की तनातनी ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। अगर कल को वहां कोई बड़ा विस्फोट होता है तो भारत की यह 3 वॉरशिप्स सबसे पहले एक्शन में होंगी। यह न केवल वहां फंसे भारतीयों को निकालने में मदद करेंगी बल्कि किसी भी तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब भी देंगी। भारत ने अपनी प्लानिंग इतनी सटीक की है कि हमें किसी दूसरे देश की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने दम पर पूरे इलाके को स्टेबल रख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि भारत की यह बढ़ती सैन्य शक्ति किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में संतुलन बनाने के लिए है। अगर भारत मजबूत होगा तो एशिया सुरक्षित रहेगा। अगर भारत के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें होंगी तो चीन जैसा देश गुंडागर्दी करने से डरेगा। यह 2026 की नई हकीकत है। भारत अब जाग चुका है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। जो लोग भारत को कमजोर समझते थे उनके लिए यह तैनाती एक करारा तमाचा है। समंदर की गहराई में छिपे ब्लैक होल यानी दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए भी भारत ने इंतजाम कर रखा है। हमारे इन जहाजों पर तैनात MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स समंदर की सतह के नीचे छिपी हर हरकत को पकड़ सकते हैं। अगर चीन ने अपनी शंख क्लास पनडुब्बियों को भेजने की कोशिश की तो यह हेलीकॉप्टर्स उन्हें वहीं दफन कर देंगे। ब्रह्मोस की एक और खूबी यह है कि इसे पानी के नीचे से भी दागा जा सकता है। भारत की अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां भी इस वक्त कहीं ना कहीं उसी इलाके में गश्त लगा रही होंगी जिसकी खबर दुनिया को शायद कभी नहीं लगेगी। 2026 का यह साल डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। हम अब केवल हथियार नहीं बना रहे बल्कि हम एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत के प्राइवेट प्लेयर्स भी अब इस रेस में शामिल हो चुके हैं। इन 3 जंगी जहाजों के कई पार्ट्स भारत की प्राइवेट कंपनियों ने बनाए हैं। यह दिखाता है कि पूरा देश एक साथ मिलकर भारत को महाशक्ति बनाने में लगा है। ईरान के इन दहकते हालातों के बीच भारत की यह तैनाती सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है बल्कि यह उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा है जिसमें भारत अब बैक सीट पर बैठने को तैयार नहीं है। समंदर की लहरों को चीरते हुए हमारे ये 3 विनाशक जहाज जब ओमान की खाड़ी से गुजरते हैं तो उनकी रडार सिग्नेचर चीन के नेवल हेडक्वार्टर में रेड अलर्ट जारी कर देती है। लेकिन असली सस्पेंस इन जहाजों की मौजूदगी में नहीं बल्कि उस प्रोजेक्ट कालनेमी में छिपा है जिसके बारे में दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ दबी जुबान में बात कर रहे हैं। क्या भारत ने गुपचुप तरीके से इन जहाजों पर ब्रह्मोस का वो हाइपरसोनिक वर्जन तैनात कर दिया है जिसकी रफ्तार को पकड़ पाना आज के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है? 2026 का यह दौर गवाह बन रहा है भारत की उस साइलेंट स्ट्राइक क्षमता का जिसने समंदर के नीचे बिछी चीन की जासूसी केबल्स के जाल को पूरी तरह बेकार कर दिया है। भारतीय नौसेना के इन जहाजों में लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स इतने एडवांस हैं कि वे दुश्मन के संचार तंत्र को पल भर में जाम कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां दुश्मन को पता ही न चले कि हमला कहां से हुआ है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो थी BBE अब तक दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाती थी, वह आज हिंद महासागर के इस प्रवेश द्वार पर आकर ठिठक गई है। वजह साफ है, भारत ने एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी A2/AD का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर लिया है जिसे भेदना बीजिंग के लिए एक आत्मघाती कदम साबित होगा। लेकिन इस पूरी बिसात पर सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब भारतीय नौसेना ने अपनी स्वार्म ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया। इन 3 जंगी जहाजों से एक साथ सैकड़ों की संख्या में घातक ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं जो ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर अटैक को अंजाम देते हैं।